हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में हम कवर कर रहे हैं एक करंट अफेयर्स का टॉपिक, दैट इज़ पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान, जिसमें हम अच्छे से इस टॉपिक को कवर करेंगे विद डिटेल्स एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस न्यूज़ के ये वाला जो पीएम गति शक्ति वाला जो टाइम नाम है, वो सबसे पहले जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने जो हमारा इंडिपेंडेंस डे अभी जो निकला है तब इसके बारे में बताया था। जो स्पीच थी उसमें इन्होंने बोला था इस चीज़ के बारे में, लेकिन अभी कुछ रिसेंट डेज में इन्होंने मतलब इस प्लान को इम्प्लीमेंट करने का बोला है। ठीक है, तो अभी हम इसके बारे में देख लेते हैं कि क्या क्या इसके हाइलाइट्स हैं और इनके बारे में हम अच्छे से डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो ये एक मल्टी मोडल कनेक्टिविटी के लिए एक नेशनल मास्टर प्लान है। यहाँ पर ये जो बोल रहा है कि मल्टी मोडल कनेक्टिविटी मतलब इसमें हम इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी हमारे देश में स्कीम्स चल रही हैं, प्लान्स चल रहे हैं, उन सबको एक बड़े लेवल पर कनेक्ट करना, डेट इज़ मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा प्लान है हमारे देश के लिए, जिससे हमारी जो जीडीपी है वो भी काफ़ी बूस्ट करेगी, जो भी हमारे डेवलपमेंट है, ग्रोथ है, वो बढ़ेगी और हमारे देश में जॉब्स भी ये लाएगी। तो ये एक अच्छा प्लान है हमारे देश के लिए। ठीक है, उसके अलावा कितना अमाउंट इसके लिए डेडिकेट किया गया है, 100 लाख करोड़, दैट इज़ मोर देन, मतलब आप सोचिए कि बहुत ज़्यादा 100 लाख करोड़ बहुत ज़्यादा रुपीज़ होते हैं। तो उसके लिए ये बहुत अच्छा प्लान है। और क्या होगा इसमें कि ये जो भी हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बूस्ट करने के लिए ये वाला प्लान लेकर आए हैं। ठीक है, उसके अलावा इसमें क्या होगा कि ये प्लान किस तरह हेल्प करेगा जो भी हमारे देश के लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं। जैसे कि हमारे देश में एग्रीकल्चर डोमिनेशन कंट्री है जैसा हमें पता है, और उसका कंट्रीब्यूशन भी सबसे ज़्यादा है। बट अगर हमें अपने देश को अच्छे से जीडीपी को ग्रोथ करवानी है तो हमें मैन्युफैक्चरिंग पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। उसी चीज़ को देखते हुए इस जो प्लान है वो लेकर हैं, जिसमें क्या होगा कि जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको एक ग्लोबल लेवल पर कनेक्ट करेंगे और उनको हम अलग अलग चीज़ों से कम्पीट, मतलब जो भी ग्लोबल लेवल पर जो चीज़ें उनसे कम्पीट कराएंगे। ठीक है, देन उसके बाद ये एक्चुअली में है क्या, ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसमें जो 16 मिनिस्ट्रीज़ हैं उनको लेकर आएंगे। उसके बाद उन जो इंटीग्रेटेड प्लानिंग है उसमें काम करेंगे और एक इम्प्लीमेंटेशन में अगर हम सोचिए कि 16 मिनिस्ट्रीज़ जब साथ में काम करेंगी तो जो भी हमारे वर्डन्स हैं, हमारे ये जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ के कोऑर्डिनेशन की वजह से, वो सब ख़त्म हो जाएंगी। तो एक बहुत उस नज़रिए से देखिए कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ पर क्या होगा कि जितनी भी 16 मिनिस्ट्रीज़ जैसे कि रेलवेज़ की आएंगी, रोड्स की आएंगी, पोर्ट्स की आएंगी, जो भी मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी मिनिस्ट्रीज़ हैं उनको लेकर आएंगे और इन सब चीज़ों में हेल्प करेंगे, जो जिसकी वजह से हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बूस्ट करेगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि इसके पिलर्स क्या हैं। इसके पिलर्स बहुत 6 इम्पॉर्टेंट भी हैं हमारे ये सब्जेक्ट के लिए। उसके अलावा इसके कौन कौन से पिलर्स हैं, 6 पिलर्स पे ये बेस्ड है। उसके अलावा कॉम्प्रिहेंसिवनेस है, सिंक्रोनाइजेशन है, डायनामिक है, ऑप्टिमाइजेशन है, प्रायोरिटाइजेशन है, एनालिटिकल है। अब समझते हैं हम इन सब चीज़ों को। डायनामिक मतलब कि हम जब भी हम इन चीज़ों का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करेंगे तो क्या होगा कि हम सैटेलाइट्स वगैरह का यूज़ करेंगे, जिसमें क्या होगा अब इतना अमाउंट 100 करोड़ जब अमाउंट आपको दे रहे हैं 100 लाख करोड़, तो ऑब्वियसली बात है वो कुछ अलग ही सोच रहे होंगे। तो उसमें क्या होगा कि वो आपको मतलब सैटेलाइट्स की यूज़, जैसे सैटेलाइट्स वगैरह से हम बता देंगे यहाँ पे ये होने वाला है, तो इस तरह उन चीज़ों का यूज़ करके इस चीज़ को और अच्छा बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी। ऑप्टिमाइजेशन होगा, मतलब कि जो भी आपकी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी आपकी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ के वगैरह वजह से, तो वो सब नहीं होगा और रिसोर्सेज का बहुत अच्छे से यूज़ किया जाएगा यहाँ पर। ठीक है, प्रायोरिटाइजेशन, अब जब 16 मिनिस्ट्रीज़ काम कर रही हैं तो वो एक दूसरे के काम को समझेंगी। जैसे किसी को कुछ रेलवे बनवाना या बोल सकते हैं कि फ्लाईओवर बनवाना है या रोड बनवानी है, तो उस तरह से अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ काम करेंगी एक दूसरे के उस पर। ठीक है, एनालिटिकल, एक तरीके से आपका एनालिटिक हो जाएगा, मतलब जब हम इतने सारे चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं तो आपको एक अच्छा एनालाइज हो जाएगा कि हाँ हम ये काम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें, सिंक्रोनाइजेशन
सिंक्रोनाइजेशन भी काफ़ी अच्छे से बैठ जाएगा। जब हम इतना बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं तो उसके लिए इतने सारे चीज़ें भी तो करनी ज़रूरी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि अच्छे से सिंक्रोनाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि क्या अब ये किस तरह हेल्प करेगा, किस तरह हम चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि इंडिया लेवरेज टेक्नोलॉजी का यूज़ करके इंडिया को वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, उसका हब बनेगा। कैसे? स्पेशल प्लानिंग टूल्स विद इसरो इमेजरी डेवलप बाय बाइसेक एंड, ठीक है। तो स्पेशल प्लानिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे कि ड्राइंग मैप्स का यूज़ करके, या हम बोल सकते हैं कि एक चीज़ों को बनाकर उसके द्वारा हम इसरो से मतलब एक सैटेलाइट का यूज़ करके हम उन चीज़ों को काफ़ी अच्छे से काम कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये जो भी मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि जो भी इनिशिएटिव्स हैं बड़े बड़े, उन सबको ये कनेक्ट करेगी। तो कैसे भारतमाला है, सागरमाला है, जो भी सेंटर के और स्टेट्स के द्वारा जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड स्कीम्स चल रही हैं इन सबको ये कवर करेगी, ठीक है। अब इसके जो टारगेट्स हैं वो जो भी स्कीम्स के वो हैं 2024-25 तक अचीव करने के कुछ टारगेट्स इन्होंने रखे गए हैं, जो 2024-2025 तक कवर करेंगे। कौन कौन से टारगेट्स हैं? जैसे कि नेशनल हाईवेज़ का इतना निर्माण करना, उसके अलावा रेलवेज टू हैंडल कार्गो ऑफ 1600 मिलियन टन्स का, डबल एविएशन फुटप्रिंट जिसमें 220 एयरपोर्ट्स होंगे, हेलीपोर्ट्स होंगे, वाटर एरोड्रम्स होंगे, ये सब, डबल गैस पाइपलाइन नेटवर्क होगा, उसके अलावा इतना पावर लाइंस होगा, और उसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी कितना होगा 225 गीगावाट, ठीक है। तो ये चीज़ें, ये टारगेट्स रखे गए हैं जिनको ये 2024-25 तक कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उसके अलावा अब जैसे मान के चलिए कि ये तो हमने समझ लिया कि गति शक्ति है क्या। गति शक्ति का एक्चुअली मीनिंग मैं आपको बता दूं कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे देश में, उससे रिलेटेड जो भी स्कीम चल रही है उनको एक पावर देना, उनको एक स्पीड देना कि भाई ये काम बहुत स्लो चल रहे हैं, हमें इनको अच्छे से कवर करके तेज़ी से इनको बढ़ाना है। तो इसका मतलब यही है कि चीज़ों को स्पीड अप करना, ठीक है। तो अब जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि अगर हमें अपनी जीडीपी को बूस्ट करना है और हमें और ग्रोथ लानी है तो हमें मैन्युफैक्चर की तरफ जाना पड़ेगा। तो उसी की तरफ ये एक कदम है, ठीक है। अब क्या होगा कि जैसे हमने जो ये वाली जो स्कीम के बारे में हमने पढ़ा, अब इसका एक्चुअली में कैसे काम होगा, कैसे ये डेवलपमेंट में हेल्प करेगा, ठीक है। तो ब्रिंग द इकोनॉमी आउट ऑफ पैंडेमिक इम्पैक्ट्स क्या है कि पैंडेमिक की वजह से जो भी हमारे देश की जॉब्स वगैरह मतलब रुक गई हैं, या जो भी हमारे काम रुक गए हैं उसकी, तो ये इसकी स्कीम की वजह से क्या होगा कि जॉब्स में बढ़ोतरी होगी और जो भी काम रुक गए हैं वो एक अच्छे से पेस पर चलने लगेंगे, ठीक है। लॉजिस्टिक्स सॉल्विंग इश्यूज इन लॉजिस्टिक्स मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन वगैरह या मैनेजमेंट में बहुत प्रॉब्लम आती थी, वो नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि जब वो 16 मिनिस्ट्रीज़ या जितनी भी मिनिस्ट्रीज़ को वो कनेक्ट करेंगे तो वो सब जो प्रॉब्लम्स हैं वो सब सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। उसके अलावा इकोनॉमिक जोन्स एंड इंडस्ट्रियल पार्क्स, जब वो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड काम करेगा तो ऑब्वियस सी बात है वो इकोनॉमिक जोन्स में इंक्रीज़ आएगा और हमारे जितने भी इंडस्ट्रियल पार्क्स हैं वो भी बढ़ेंगे। एक तरह से वो कहाँ पर काम जा रहा है, एक इकोनॉमी को बूस्ट करने का काम हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा फालतू का खर्चा नहीं होगा। जब इतना सैटेलाइट्स का यूज़ करके इतना बड़ा काम कर रहे होंगे तो वहाँ पर जो टैक्स, जो हम पैसे जमा करते हैं, जो टैक्स पे करते हैं वो सब बचेगा, ठीक है। अब इम्प्लीमेंटेशन ओवरलैप्स भी रिड्यूस होंगे, जैसा कि आपको मैंने बता ही दिया है आगे कि जब हम रेलवेज जो भी और रोड्स वगैरह के जो भी ट्रांसपोर्ट वगैरह जो भी रेल मिनिस्ट्रीज़ हैं वो सब एक साथ काम करेंगी तो जो भी इम्प्लीमेंटेशन का प्रॉब्लम है वो क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। और ह्यूमन इंटरवेंशन में रिड्यूस होगा क्योंकि हम ज़्यादातर एक डिजिटल लेवल पर काम करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने देखी, ये एक मेंस के हिसाब से क्वेश्चन बन रहा है कि ये किस तरह हेल्प कर सकता है वो सब, ठीक है। ये आपने आज समझ लिया होगा। आई होप आपको कोई इशू नहीं होगा, अगर है भी तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको और भी जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व कर दूँगी, ठीक है। तो मेंस के लिए हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं और ये शायद आपको हेल्प भी करेंगे अगर आप मेंस प्रैक्टिस
प्रैक्टिस कर रहे हैं कि व्हाट इज़ पीएम गति शक्ति स्कीम, उसके अलावा क्या चैलेंजेस हैं, मतलब इस प्रोजेक्ट को फंक्शनिंग करने में कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं, वो सब। ठीक है, उसके अलावा पिलर्स क्या हैं, इन पिलर्स को मैंने जो बताया उनको थोड़ा डिटेल में लिखना पड़ेगा आपको। उसके अलावा ये किस तरह इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ में हेल्प करेंगे। आई होप मेरी वीडियो आपको समझ आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें।